ईरान और यूएस में चल रहे युद्ध का असर देश के साथ साथ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है। वहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो उस पर भी इसका असर अब देखने को मिलना शुरू हो चुका है। खासतौर पर अगर बात करें तो विभिन्न जो आइटम्स खासतौर पर मिडिल ईस्ट कंट्रीज से यहाँ पर पहुँचती हैं उसमें खासा असर देखने को मिल रहा है। जहाँ पर सरकार ने एक नया आदेश जो है वो भी जारी किया है, जिसमें गैस सप्लाई को लेकर कुछ जो कैपिंग है वो यहाँ पर लगाई गई है। कमर्शियल गैस की बात करें तो उस पर भी खासी कैपिंग जो है वो लगाई गई है। और जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर फिलहाल के लिए जो कमर्शियल सिलेंडर्स हैं उनकी जो कैपिंग है वो कर दी गई है, ताकि एक लिमिटेड स्टॉक के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय तक जो इसका जो यूसेज है वो यहाँ पर किया जा सके। इस पर होटलियर्स और जो रेस्टोरेंट्स जो पूरी तरह से कमर्शियल सिलेंडर्स पर डिपेंड हैं उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है और आगे किस तरह से स्थिति को यहाँ पर आंकलन इसका कर रहे हैं। विनोद सरीन जी हमारे साथ हैं, होटलियर। सर, क्या कुछ अभी तक असर इस वॉर का देखने को मिल रहा है, और अब जो एक नया फैसला लिया गया है, कैपिंग की गई है सिलेंडर्स पर, उसको किस तरह से देखते हैं? अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के कारण पूरी दुनिया में इसका असर हुआ है। जम्मू कश्मीर इससे अछूता नहीं रहा है। जैसे जैसे ये युद्ध आगे बढ़ेगा इसका दबाव हम लोग महसूस करेंगे। जम्मू कश्मीर एक पर्यटन राज्य है और इसका निश्चित तौर पर असर होगा। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी और श्रीनगर के टूरिज्म क्षेत्र में आगे ही कई कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। पिछली तरफ बरसात हुई, उसके कारण जम्मू कश्मीर भी इस काम में लगा रहा, उससे भी यात्रा कम हुई है। और इस अब युद्ध के दिनों में इसका असर सीधे तौर पर आएगा। जहाँ तक गैस सिलेंडर की बात है और एलपीजी का कहना है कई राज्यों में इसका दबाव है, तो जम्मू कश्मीर में अभी ऐसी कोई स्थिति है नहीं। सरकार पूरी तरह सुनिश्चित कर रही है। सरकार हर प्रकार की जम्मू कश्मीर के लोगों को सुविधा दे रही है। पर्यटन के क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और ना ही यहाँ पर कोई किसी प्रकार की रोक लगी है और ना ही रेट बढ़े हैं। 60 रुपये पिछले दिनों बढ़े थे 14 किलो गैस सिलेंडर पर, और लोगों को इस युद्ध के कारण साफ तौर पर सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। लोग सरकार के साथ अपना सहयोग देंगे। सर, जिस तरह से आपने बात की, पर्यटन स्टेट है जम्मू कश्मीर, यूटी, यहाँ पर अगर कमर्शियल सिलेंडर्स की दिक्कत आती है तो आपको लगता नहीं है कि एक बड़ा असर यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री पे होगा? और या फिर अभी आपको लगता है कि लोग जिस तरह से एकदम से हम देख रहे हैं, लोग अपनी बुकिंग जो है वो ज़्यादा करना शुरू हो चुके हैं, उसके उनके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, कोई बात नहीं। टूरिस्ट आएंगे यहाँ पर। रिलीजन टूरिस्ट JNK में 70% है। माता वैष्णो देवी में आने वाले श्रद्धालु ज़्यादा हैं बनिस्बत दूसरे घूमने वाले लोग जो आते हैं। माता वैष्णो देवी का टूरिज़्म लोग आएंगे निश्चिंत, पहले भी आते रहे हैं, अब भी आएंगे। इस युद्ध का कोई खास असर आने वाले दिनों में कोई नहीं देखा जाएगा। लोग बेधड़क आएंगे। सर, कुछ लोग जिस तरह से बात कर रहा था, पैनिक बाइंग जो करना शुरू हो जाते हैं, हम देख रहे हैं बुकिंग जो है वो सिलेंडर्स की ज़्यादा करना वो शुरू हो चुके हैं, उनके लिए क्या कहेंगे कि ये रुकने का समय है, सब्र करने का समय है, या फिर वो इम्पेशेंटली थोड़ा ज़्यादा ही बुकिंग जो है वो करनी शुरू हो? नहीं, ऐसा है जम्मू कश्मीर में ऐसी कोई खबर नहीं है कि लोग पैनिक बाय कर रहे हैं। पर्याप्त भंडार हैं जम्मू कश्मीर में और सरकार बड़े खुले मन से लोगों के साथ सहयोग कर रही है और लोग निश्चिंत बिना किसी संकोच के सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। उन लोगों के लिए क्या अपील करेंगे जो होर्डिंग कर लेते हैं सिलेंडर्स की? ऐसा क्या अपील आपकी तरफ से रहेगी? सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। जो लोग होर्डिंग कर रहे हैं, मुनाफाखोरी के चक्कर में लगे हैं, सरकार को निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के प्रति कठोरता से कार्य करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नौशहरा लुसी के नज़दीक जंगल इलाके में
ईरान और यूएस में चल रहे युद्ध का असर देश के साथ साथ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है। वहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो उस पर भी इसका असर अब देखने को मिलना शुरू हो चुका है। खासतौर पर अगर बात करें तो विभिन्न जो आइटम्स खासतौर पर मिडिल ईस्ट कंट्रीज से यहाँ पर पहुँचती हैं उसमें खासा असर देखने को मिल रहा है। जहाँ पर सरकार ने एक नया आदेश जो है वो भी जारी किया है जिसमें गैस सप्लाई को लेकर कुछ जो कैपिंग है वो यहाँ पर लगाई गई है। कमर्शियल गैस की बात करें तो उस पर भी खासी कैपिंग जो है वो लगाई गई है और जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर फिलहाल के लिए जो कमर्शियल सिलेंडर्स हैं उनकी जो कैपिंग है वो कर दी गई है ताकि एक लिमिटेड स्टॉक के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय तक जो इसका जो यूसेज है वो यहाँ पर किया जा सके। इस पर होटलियर्स और जो रेस्टोरेंट्स जो पूरी तरह से कमर्शियल सिलेंडर्स पर डिपेंड हैं उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है और आगे किस तरह से स्थिति को यहाँ पर आंकलन इसका कर रहे हैं। विनोद सरीन जी हमारे साथ हैं, होटलियर। सर, क्या कुछ अभी तक असर इस वॉर का देखने को मिल रहा है और अब जो एक नया फैसला लिया गया है, कैपिंग की गई है सिलेंडर्स पर, उसको किस तरह से देखते हैं? अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के कारण पूरी दुनिया में इसका असर हुआ है। जम्मू कश्मीर इससे अछूता नहीं रहा है। जैसे जैसे ये युद्ध आगे बढ़ेगा इसका दबाव हम लोग महसूस करेंगे। जम्मू कश्मीर एक पर्यटन राज्य है और इसका निश्चित तौर पर असर होगा। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी और श्रीनगर के टूरिज़्म क्षेत्र में आगे ही कई कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। पिछली तरफ बरसात हुई, उसके कारण जम्मू कश्मीर भी इस काम में लगा रहा, उससे भी यात्रा कम हुई है और इस अब युद्ध के दिनों में इसका असर सीधे तौर पर आएगा। जहाँ तक गैस सिलेंडर की बात है और एलपीजी का कहना है कई राज्यों में इसका दबाव है, तो जम्मू कश्मीर में अभी ऐसी कोई स्थिति है नहीं। सरकार पूरी तरह सुनिश्चित कर रही है। सरकार हर प्रकार की जम्मू कश्मीर के लोगों को सुविधा दे रही है। पर्यटन के क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और ना ही यहाँ पर कोई किसी प्रकार की रोक लगी है और ना ही रेट बढ़े हैं। 60 रुपये पिछले दिनों बढ़े थे 14 किलो गैस सिलेंडर पर और लोगों को इस युद्ध के कारण साफ तौर पर सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। लोग सरकार के साथ अपना सहयोग देंगे। सर, जिस तरह से आपने बात की, पर्यटन स्टेट है जम्मू कश्मीर, यूटी, यहाँ पर अगर कमर्शियल सिलेंडर्स की दिक्कत आती है तो आपको लगता नहीं है कि एक बड़ा असर यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री पे होगा? और या फिर अभी आपको लगता है कि लोग जिस तरह से एकदम से हम देख रहे हैं लोग अपनी बुकिंग जो है वो ज़्यादा करना शुरू हो चुके हैं, उसके उनके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, कोई बात नहीं। टूरिस्ट आएंगे यहाँ पर। रिलीजन टूरिस्ट JNK में 70% है। माता वैष्णो देवी में आने वाले श्रद्धालु ज़्यादा हैं बनिस्बत दूसरे घूमने वाले लोग जो आते हैं। माता वैष्णो देवी का टूरिज़्म लोग आएंगे निश्चिंत, पहले भी आते रहे हैं, अब भी आएंगे। इस युद्ध का कोई ख़ास असर आने वाले दिनों में कोई नहीं देखा जाएगा। लोग बेधड़क आएंगे। सर, कुछ लोग जिस तरह से बात कर रहा था, पैनिक बाइंग जो करना शुरू हो जाते हैं, हम देख रहे हैं बुकिंग जो है वो सिलेंडर्स की ज़्यादा करना वो शुरू हो चुके हैं, उनके लिए क्या कहेंगे कि ये रुकने का समय है, सब्र करने का समय है, या फिर वो इम्पेशेंटली थोड़ा ज़्यादा ही बुकिंग जो है वो करनी शुरू हो? नहीं, ऐसा है जम्मू कश्मीर में ऐसी कोई खबर नहीं है कि लोग पैनिक बाय कर रहे हैं। पर्याप्त भंडार हैं जम्मू कश्मीर में और सरकार बड़े खुले मन से लोगों के साथ सहयोग कर रही है और लोग निश्चिंत बिना किसी संकोच के सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। उन लोगों के लिए क्या अपील करेंगे जो होर्डिंग कर लेते हैं सिलेंडर्स की? ऐसा क्या अपील आपकी तरफ से रहेगी? सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। जो लोग होर्डिंग कर रहे हैं, मुनाफाखोरी के चक्कर में लगे हैं, सरकार को निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के प्रति कठोरता से कार्य करना चाहिए।